कहानी की शुरुआत में एक लड़की को बेली डांस करते हुए दिखाया जाता है। इसका नाम एबिगेल है, जिसके पिता काफी अमीर है। इसी दौरान हमें कुछ क्रिमिनल्स दिखाए जाते हैं, जो टोटल 6 होते हैं, जो एबिगेल को किडनैप करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी 2 ग्रुप में डिवाइडेड हो जाते हैं। 3 एबिगेल के घर के बाहर वैन में होते हैं और बाकी 3 अंदर चले आते हैं। आगे हम देखते हैं जो लड़की घर के अंदर वाले ग्रुप के साथ होती है, उसे नहीं पता था जिसे वो किडनैप करने आई है वो एक 12 साल की बच्ची है। दरअसल लैम्बर्ट नाम के शख्स ने इन्हें ये काम दिया है, जिसके बदले वो इन सभी को पर पर्सन $7 मिलियन देगा। ये सभी एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होते हैं। अब वो लड़की ये काम करना तो नहीं चाहती, बट उसे पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो पीछे नहीं हटती। आगे हम देखते हैं एबिगेल घर आ जाती है। उसके आते ही ये सभी उसे पकड़कर उसे इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे वो सो जाती है। एंड इसके बाद ये उसे यहाँ से भगाकर ले जाते हैं एक अनजान जगह पर, जो कि जंगल में है। यहाँ पर एक घर होता है, जिसके बाहर हम लैम्बर्ट को देखते हैं। लैम्बर्ट इन्हें रूल्स बताता है, जो है नो रियल नेम, नो बैक स्टोरीज। मीन्स कोई अपना असली नाम नहीं बताएगा, ना ही अपने पिछली जिंदगी के बारे में जिक्र करेगा। इवन लैम्बर्ट तो इन्हें एबिगेल का नाम तक भी नहीं बताता। वो बताता है इन्हें बस 24 घंटे तक एबिगेल को यहीं पर रखना है, जिसके बाद इनका काम खत्म हो जाएगा। लैम्बर्ट इनके सेल फोन्स भी ले लेता है, ताकि कोई इन्हें ट्रैक ना कर सके। जाने से पहले वो इन सभी को इनके फेक नेम्स देता है, ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। इनमें होता है फ्रैंक, डीन, सैमी, पीटर, जोई एंड रिकल। लैम्बर्ट के जाने के बाद ये सभी इंजॉय करने लगते हैं। इस दौरान पीटर अंदाजा लगाने लगता है सभी के बारे में कि वो इससे पहले क्या करते होंगे, पर उसका अंदाजा गलत निकलता है। ये देख जोई भी अंदाजा लगाती है एंड उसका अंदाजा बिल्कुल सही होता है। जैसे कि फ्रैंक पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। अब ये सुन फ्रैंक को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में जाने। इन दोनों के बीच थोड़ी गर्मा गर्मी भी बढ़ जाती है, इसलिए जोई एबिगेल के पास चली जाती है उसे देखने के लिए। एंड यहाँ मैं आपको बता दूं कि लैम्बर्ट ने सिर्फ एक ही इंसान को कहा है, जो कि एबिगेल से मिलेगा और बातें करेगा। एंड यहाँ पर वो काम जोई करती है। इसका कारण है कि उसका एक बेटा भी है, इसलिए वो जानती कि बच्चों को हैंडल कैसे करना है। एंड ये चीज हमें आगे दिखती भी है। इन दोनों के बीच बॉन्ड काफी बढ़ जाता है। एंड यहाँ एबिगेल उसे अपना नाम भी बताती है। जो इसके कहने पर उसकी आंखों की पट्टी भी हटा देती है, क्योंकि इससे उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। एबिगेल काफी डरी होती है। दरअसल उसे डर लग रहा होता है कि जोई के अलावा बाकी लोग उसे चोट ना पहुंचा दे, क्योंकि वो जानती है कि जोई तो ऐसा नहीं करेगी। पर जोई उसे प्रॉमिस करती है कि उसके होते हुए कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यार कुछ देर बात करने के बाद जोई यहाँ से जाने लगती है। तभी एबिगेल बिल्कुल सीरियस होकर उससे एक बात कहती है कि आगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए मुझे माफ कर देना। एबिगेल की बातों से लगता है कि उसके पिता काफी पावरफुल इंसान है और डेंजरस भी, इसलिए एबिगेल फ्रैंक से जाकर पूछती है कि आखिर उसके पिता है कौन। जोई उसे एबिगेल की बातें भी बताती है जो उसने कहा है। ये सुन फ्रैंक भी थोड़ा सीरियस हो जाता है एंड वो भी जानना चाहता है कि आखिर वो किसकी बेटी है। ये जानने के लिए वो एबिगेल के पास चला जाता है, बट वो इस बात से अनजान होता है कि जोई ने उसकी आंख पर से पट्टी हटा रखी है। इसकी वजह से एबिगेल उसका चेहरा देख लेती है। अब फ्रैंक गुस्से में आकर उस पर गन तान देता है और उससे उसके पिता का नाम पूछता है। डर के मारे एबिगेल नाम बता देती है, जो है क्रिस्टोफ लजार। ये सुन फ्रैंक तुरंत ही यहाँ से जाने लगता है, पर जोई उसे रोक लेती है और पूछती है कि आखिर बात क्या है। फ्रैंक बताता है वो लड़की क्रिस्टोफ लजार की बेटी है। एंड ये सुन सैमी और जोई के अलावा सब चौंक जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही नहीं पता कि आखिर क्रिस्टोफ लजार है कौन। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक, लजार के लिए जो आदमी काम करते हैं वो काफी प्रोफेशनल किलर्स हैं, जिसमें सबसे खतरनाक नाम है वेल्डेज का, जो लोगों को काफी ब्रूटली मारता है। फ्रैंक के अनुसार अगर ये सच में लजार की बेटी है तो वेल्डेज इस लड़की को ढूंढ रहा होगा। ये जानने के बाद पहले तो सभी बचने का तरीका सोचने लगते हैं, जैसे एबिगेल को वापस लौटाकर या फिर उसे यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। पीटर तो उसे मारने को भी कहता है, क्योंकि फ्रैंक उन्हें बता देता है कि उसने उसका चेहरा देख लिया है, और अगर ऐसा है तो वेल्डेज फ्रैंक के जरिए सबका पता लगा लेगा। पर जोई एबिगेल के मारने के खिलाफ होती है। इन्हें लैम्बर्ट पे भी थोड़ा शक होता है, पर फ्रैंक को लैम्बर्ट पर भरोसा है। और यहाँ बात $42 मिलियन की है, जो कि इन्हें मिलने वाले हैं, इसलिए रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये सभी फैसला करते हैं कि पैसे मिलते ही ये सभी एक दूसरे से काफी दूर चले जाएंगे और कभी किसी से मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी घर में फैल जाते हैं निगरानी के लिए। इस दौरान जोई लाइब्रेरी में पहुंच जाती है, जहां हम एक बाप और बेटी की मूर्ति बनी देखते हैं। प्रोबेबली ये इस घर के ओनर की होगी। जोई को यहाँ रिकल भी मिलता है एंड यहाँ वो ऑफर देता है कि हम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं अगर कुछ गलत हुआ तो, क्योंकि रिकल को जोई के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। जोई भी इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम डीन को देखते हैं। उसे घर की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स दिखती है, वही फादर और डॉटर की। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो जैसे लगता है कि इन पेंटिंग्स में बनी लड़की कोई और नहीं बल्कि एबिगेल हो, क्योंकि उसका फेस काफी हद तक इससे मैच कर रहा होता है।
और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि एबिगेल की भी माँ नहीं है एंड वो अपने पिता के साथ रहती है। और इस पूरे घर में भी हमने सिर्फ पिता और बेटे की ही मूर्तियाँ या फिर पेंटिंग देखी है, माँ की बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें समझ आता है कि ये बस इत्तेफाक ही है, क्योंकि जो पहनावा इस मूर्ति और पेंटिंग्स में है, इसे देख ऐसा लगता है कि ये तो 16वीं या 17वीं शताब्दी का है। खैर डीन तो नशे में रहता है एंड वो उस पर ध्यान नहीं देता, और इस बात से वो बेखबर होता है कि वेल्डेज यहाँ पर पहुंच चुका है, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि वो डीन को मार देता है, वो भी काफी ब्रूटली। हालांकि हमें ये होते हुए दिखाया नहीं जाता, बस हम देख पाते हैं कि कोई वेल्डेज को खींच रहा है। उसकी आवाज़ सुन सैमी यहाँ पर चली आती है एंड यहाँ उसे मिलता है डीन का कटा हुआ सर। सभी समझ जाते हैं ये काम वेल्डेज का है, क्योंकि इतना ब्रूटली किसी को मारने का काम वेल्डेज का ही हो सकता है। अब ये सबसे पहले एबिगेल के पास जाते हैं। कमाल की बात होती है कि स्टिल एबिगेल अपने रूम में होती है, पर जो भी हो अब रिकल यहाँ पर रुकना नहीं चाहता एंड वो तो यहाँ से भागने लगता है, पर वो जान नहीं पाता क्योंकि किसी ने दरवाजों को सील कर दिया है। पीटर इसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसके ऐसा करते ही पूरा घर ऑटोमेटिकली कंप्लीटली सील्ड हो जाता है। पहले तो सिर्फ गेट ही बंद था, अब तो खिड़कियाँ सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जोई सच जानने के लिए एबिगेल से वेल्डेज के बारे में पूछती है, जहाँ एबिगेल बताती है कि फ्रैंक ही वेल्डेज है एंड जोई को तो पहले से ही फ्रैंक पर शक भी था। ये बात तुरंत जोई रिकल को बताती है, पर रिकल को नहीं लगता कि फ्रैंक वेल्डेज हो सकता है, क्योंकि अगर वो वेल्डेज होता तो वो किडनैपिंग ही क्यों करवाता। इसीलिए ये सीधा फ्रैंक के पास नहीं जाते, बल्कि यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अलग होते ही कुछ देरी पर अचानक ही रिकल रुक जाता है। जोई आवाज लगाती है, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता। देगा भी कैसे, क्योंकि वेल्डेज ने उसे मार दिया है। ये देख जोई सीधा फ्रैंक पर बंदूक तान देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वही वेल्डेज है। बट फ्रैंक समझ जाता है कि एबिगेल स्मार्ट लड़की है, उसने जोई को अपनी तरफ कर लिया है और अब वो हम सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। पर जोई को एबिगेल पर भरोसा है, इसीलिए फ्रैंक पीटर को भेजता है एबिगेल को मारने के लिए। इसलिए मजबूरन फ्रैंक को छोड़ जोई को पीटर के पास जाना पड़ता है। सभी एबिगेल के पास पहुंच जाते हैं। जोई पीटर को रोक लेती है, लेकिन अब यहाँ पर गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं एबिगेल अपनी हथकड़ी निकाल देती है, वो भी बिना चाबी के, जिसके बाद वो इन्हें अपना असली रूप दिखाती है, जो है एक वैम्पायर। जी हाँ दोस्तों, एबिगेल एक वैम्पायर है। ये देख सभी डर जाते हैं और बचने के लिए फ्रैंक उसे गोली मार देता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि वैम्पायर्स को आसानी से मारा नहीं जा सकता, एंड एबिगेल फिर से जिंदा हो जाती है। ये देख जोई उसे शूट कर देती है, पर हम जानते हैं इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए ये सभी उसे रूम में बंद कर यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर हमें दो चीजें क्लियर हो जाती है, फ्रैंक वेल्डेज नहीं है और दूसरा एबिगेल ही वेल्डेज है। ये सब तरीका खोजने लगते हैं कि कैसे वैम्पायर को मारा जा सकता है। अब इन्हें उतना ही पता है जितना इन्होंने फिल्मों में देखा है, जैसे कि लहसुन, क्रॉस, स्टेक, चांदी से बने वेपन्स, सनलाइट इत्यादि। इन्हें यहाँ जो भी कुछ मिलता है उससे ये एबिगेल को मारने जाते हैं, पर जो इनका साथ नहीं देती, क्योंकि वो जानती है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। एंड वो सही भी होती है, क्योंकि कोई भी चीज एबिगेल पर असर नहीं होती, उल्टा एबिगेल इनका ही बुरा हाल कर देती है। पर वो इनकी जान नहीं लेती, इसका सीधा मतलब है वो इनके साथ खेल रही है। अब जो इन्हें अपना प्लान बनाती है एबिगेल को पकड़ने का, जो है वो स्लीपिंग सिरिंज। ये सिरिंज काम करती है अकॉर्डिंग टू जोई, क्योंकि जब उन्होंने एबिगेल को फर्स्ट टाइम बेहोश किया था तो जोई ने उसके पल्सेस चेक किए थे एंड वो सच में बेहोश थी। इनके पास कोई और रास्ता तो होता नहीं है, इसलिए सभी जोई की बात मानते हैं एंड वो पूरे घर में एबिगेल को ढूंढने लगते हैं। इस दौरान सैमी इस घर में बने एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर स्विमिंग पूल होता है एंड हम देखते हैं कि इस पूरे पूल में लाशें भरी होती हैं। ये देख समझ आता है कि न जाने कितने लोगों को एबिगेल ने ऐसे ही मारा है। खैर हम देखते हैं आगे एबिगेल पीटर के पीछे पड़ जाती है। पीटर को बचाने के लिए सभी यहाँ पर आ जाते हैं। जोई इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, पर एबिगेल उस इंजेक्शन को दूर फेंक देती है। इसके बाद वो फ्रैंक को मारने लगती है, पर सैमी फ्रैंक को बचाने आती है, जिस दौरान एबिगेल उसे काट लेती है। ये देख पीटर एबिगेल को पकड़ लेता है, देर के लिए सही, पर इतना टाइम काफी होता है जोई के लिए, क्योंकि वो उसे इंजेक्शन लगा देती है, जिससे एबिगेल बेहोश हो जाती है। ये सभी उसे एक केज में बंद कर देते हैं। जब एबिगेल होश में आती है तो ये सभी उसे नेगोशिएट करने लगते हैं, पर एबिगेल यहाँ पर नेगोशिएट नहीं करती, उल्टा वो इन्हें सच बताती है कि इन्हें कोई भी पैसे मिलने वाले नहीं है, क्योंकि लैम्बर्ट उसके लिए काम करता है। और ये पूरा प्लान एबिगेल का होता है इन्हें यहाँ पर लाने का। इसकी वजह है कि ये सब किसी न किसी वजह से लजार से जुड़े हुए हैं। दरअसल इन सभी की वजह से लजार को किसी न किसी तरह नुकसान हुआ है और एक तरह से ये लजार के दुश्मनी है। एंड एबिगेल का काम ही यही है, वो अपने पिता के दुश्मनों का खात्मा करती है, इसलिए नहीं क्योंकि लजार चाहता है, बल्कि इसलिए ताकि वो अपने पिता को खुश कर सके। खैर एबिगेल यहाँ पर इन सभी को ऑफर देती है, जो भी उसे बाहर निकालेगा वो उसे जिंदा छोड़ देगी, जो कि बिल्कुल झूठ है। पर पीटर मरना नहीं चाहता, इसीलिए वो उसे आजाद करने जाता है। सभी उसे समझाते हैं, पर वो किसी की भी नहीं सुनता, इसलिए जोई को मजबूरन उसे शूट करना पड़ता है। पर वो ऐसी जगह मारती है जिससे उसकी जान नहीं जाती। इसके बाद वो पीटर का इलाज भी करती है। बाकी सब भी यहाँ से चले जाते हैं सिवाय फ्रैंक के, वो यहीं पर रुकता है निगरानी के लिए।
एंड एबिगेल उसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे आजाद कर सके। फ्रैंक कहता है ठीक है वो आजाद कर देगा, लेकिन उससे पहले उसे बताना होगा कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। एबिगेल मान जाती है और वो उसे बताती है कि लाइब्रेरी में एक सीक्रेट रूम है जहाँ से बाहर निकला जा सकता है। अब फ्रैंक की बारी होती है एबिगेल को आजाद करने की, पर फ्रैंक ऐसा नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि आजाद होते ही वो उसे मार देगी। तो दोस्तों एबिगेल भी ये बात जानती थी कि फ्रैंक ऐसा नहीं करेगा, और सच कहूं एबिगेल अपनी मर्जी से ही इनकी बंदी बनी हुई थी, क्योंकि आगे हम देखते हैं वो इस केज को ही तोड़ देती है। पर इससे पहले कि वो फ्रैंक को मार पाती, यहाँ पर जोई आ जाती है और फ्रैंक को बचाने के लिए वो सूरज की रोशनी उस पर डाल देती है, जिससे एबिगेल मरते मरते बचती है। इससे हमें पता चलता है कि एबिगेल पर स्टेक और सूरज की रोशनी का असर होता है, क्योंकि स्टेक से भी वो काफी बार बचने की कोशिश कर चुकी है। खैर जोई इस फ्रैंक के साथ सभी को लेकर लाइब्रेरी पहुंच जाती है। फ्रैंक वो सीक्रेट दरवाजा ढूंढने की भी कोशिश करता है, पर उसे वो नहीं मिलता। इसका मतलब कि इनसे एबिगेल ने झूठ बोला था, लेकिन जोई फिर भी ट्राई करती है ढूंढने की, पर उसे भी नहीं मिलता। सभी निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी सैमी को एक आइडिया आता है। वो बताती है कि वो शील्ड के दरवाजे को खोल सकती है, बस इसके लिए हमें पावर सोर्स को रीसेट करना होगा, यानी कि उसे इसे हैक करने की जरूरत नहीं है। इसोन सभी पावर सोर्स को ढूंढने लगते हैं। पीटर सैमी के साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक और जोई एक साथ होते हैं। हम सैमी को देखते हैं जो कि अब वैम्पायर बन जाती है, पर पीटर इससे बेखबर होता है। और हम देखते हैं कि सैमी पूरी तरह एबिगेल के कंट्रोल में होती है एंड उसके जरिए वो पीटर को मार देती है। इसके बाद यहाँ पर फ्रैंक और जोई भी आ जाते हैं, जिनके पीछे सैमी पड़ जाती है। बचने के लिए दोनों अगेन लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी है एंड यहाँ पर मजबूरन जोई को सैमी को मारना पड़ता है, जिसके लिए वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करती है। और ऐसा होता ही एक दरवाजा यहाँ पर ओपन होता है, जो कि वही सीक्रेट रूम है जिसकी बात एबिगेल कर रही थी। खैर फ्रैंक और जोई दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ इन्हें मिलता है लैम्बर्ट एंड हम देखते हैं कि लैम्बर्ट खुद एक वैम्पायर है। पहले तो लगता है कि वो इन्हें मार देगा, बट वैसा नहीं करता, बल्कि वो यहाँ पर फ्रैंक को ऑफर देता है। वो उसे ऑफर देता है वैम्पायर बनने का, पर सैमी की तरह नहीं जिसे कंट्रोल किया जा सकता, बल्कि अपनी और एबिगेल की तरह जो कि कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल इसका एक प्रोसेस होता है, किसी को भी काटने के बाद उस वैम्पायर को, उस इंसान को अपना खून पिलाना होता है, जिसके बाद वो पूरी तरह एक वैम्पायर बन जाएगा जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फ्रैंक को वैम्पायर बनाने की वजह वो बताता है। दरअसल वो चाहता है कि फ्रैंक उसकी मदद करे एबिगेल को मारने की, साथ ही उसके फादर को भी, जिसे उसने यहाँ पर बुला लिया है। दरअसल 2 साल पहले लैम्बर्ट को एबिगेल ने वैम्पायर बना दिया था एंड वो उसे अपने काम करवाती है। मजबूरी में लैम्बर्ट को ये करना भी पड़ता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो लैम्बर्ट की फैमिली को मार देगी। पर अब लैम्बर्ट इससे परेशान हो गया है और अब वो एबिगेल और उसके पिता को मारकर उनकी सत्ता हथियाना चाहता है एंड इसमें वो फ्रैंक का साथ चाहता है, क्योंकि अकेले वो ये काम नहीं कर सकता। अब मजबूरन फ्रैंक को भी हाँ करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने ना किया तो लैम्बर्ट उसे मार देगा, इसलिए वो मान जाता है। एंड यहाँ पर लैम्बर्ट फ्रैंक को काट लेता है और उसे अपना खून पिला देता है, जिससे वो बन जाता है एक वैम्पायर। अब बारी होती है जोई की, पर उसे वो वैम्पायर नहीं बनाता, बल्कि वो फ्रैंक को वैम्पायर बनने पर जोई को मारने के लिए कहता है। पर फ्रैंक बजाय जोई को मारने के वो स्टेक से लैम्बर्ट को ही मार देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जोई का साथ दे रहा है। दरअसल वो जोई को अपना पपेट बनाना चाहता है, जैसे कि एबिगेल ने सैमी को बनाया था। पर एबिगेल उसे बचा लेती है एंड यहाँ वो उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो फ्रैंक को मारने में मदद करेगी तो वो उसे जिंदा यहाँ से जाने देगी। जोई इसके लिए मान जाती है एंड ये दोनों काफी ट्राई करते हैं, पर फ्रैंक इन दोनों पर भारी पड़ता है। इवन जोई को तो वो काफी घायल कर देता है और फिर वो एबिगेल का खून चूसने लगता है, लेकिन इस बार भी वो आधे पर ही छोड़ देता है। इसके बाद वो जोई के पास जाकर उसे भी काट लेता है ताकि वो उसका कहना माने। जोई को काटने के बाद वो उसे ऑर्डर देता है एबिगेल को मारने का, पर जोई अभी उसकी गुलाम नहीं बनी है, इसलिए वो फ्रैंक पर ही हमला कर देती है। मौका देख एबिगेल भी उसका साथ देती है और आखिर में ये दोनों फ्रैंक को मार देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है क्रिस्टोफ लजार। लजार यहाँ पर जोई को मारने की कोशिश करता है, पर एबिगेल उसे बचा लेती है, ये बताकर कि उसने उसकी जान बचाई है। ये सुन लजार उससे जाने देता है, जिसके साथ ही दोस्तों ये कहानी यहाँ पर एंड होती है। तो ये थी एबिगेल फिल्म की स्टोरी। अगर आपको देखने का मन कर रहा हो तो जरूर देखना, पर मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी डब इसका नहीं आया है। तो अगर आपको कंफर्टेबल इंग्लिश तो आप इसे देख सकते हो एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।